का हिसाब ऐसे इम्पैक्ट रहता है उसके ऊपर। कुछ चीजें और ध्यान में रखनी होती है जब आप फॉल डिस्टेंस को कलेक्ट करते हो कि भाई हमारा एंकरेज पॉइंट है वो कितनी हाइट पे होना चाहिए। ये बहुत ही समझने की बात है और बहुत ही थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैथ्स का जोड़ घटाओ गुना भाग आना चाहिए। सबको आता है जोड़ घटाओ गुना भाग? क्या नहीं आता है आता है सर। दोस्तों? आता है? यस सर, यस सर। तो देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है कि देखो भाई लैनियार्ड जो है 6 फीट का, लेंथ ऑफ द एंकरेज कनेक्टर दैट इज 6 फीट, डिसेलरेशन फ्री फॉल डिस्टेंस शॉक एब्जॉर्बर जो है वो क्या है दोस्त 3.5 फीट का, 1.1 mm, सॉरी ये आपका मीटर का है, दैट इज 3.5 फीट। वर्कर हाइट डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रेच हार्नेस दैट इज 6 फीट। वर्कर उड़कर का हाइट उठ लेके भी कि भाई लमड़ गिरेगा तो थोड़ा सा वो स्ट्रेच भी तो करेगा, तो दैट इज 6 फीट। तो उसके साथ साथ एक सेफ्टी फैक्टर वो भी हम लेके साथ में चलते हैं कि चलो भाई सेफ साइड इतना तो कम से कम और होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ लाइनयार्ड, डिसेलरेशन डिस्टेंस, वर्कर हाइट और सेफ्टी फैक्टर, इन सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद जो है जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है 5.6 मीटर दैट इज 18 और 18.5, 18.5 फीट ओवरऑल एस्टिमेट किया जा रहा है कि भाई इंसान अगर गिरेगा तो जाके जमीन पे टकरा ना जाए, जमीन से ना टकराए। इसके लिए जो है ओवरऑल डिस्टेंस की जो बात की जाती है कि भाई आपको एंकरेज पॉइंट कहाँ कितना हाइट पे होना चाहिए, या आप जो है हुक कितने डिस्टेंस पे कनेक्ट करोगे, तो आप देख सकते हो 18 फीट, 18.5 फीट का मामला रहता है। समझ पा रहे हो कि नहीं बातों को गहराई से होते हुए? उन लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा जो लोग पहली क्लास आज ले रहे हैं, कल क्लास नहीं ले रहे थे। मोनीस, रहमान, उसके बाद है अंकुश तोमर, नावेद, इन लोगों को मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया। क्या आ गया? बाकी लोग को मुझे लगता है कि सर आ समझ रहा में है, आया। ये फोटो समझ में आ रहा है। देखो, ये फोटो देखो, आप समझ सकते हो कि इंसान यहाँ पे खड़ा होकर काम कर रहा है ना? और जूम करता हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर काम कर रहा है, ऊपर इसने एंकरेज किया है। जब ये गिरेगा तो इसका क्या होएगा, शॉक एब्जॉर्बर जो है 3 फीट 3.5 फीट जो है फीट वो स्ट्रेच होगा, इसकी खुद की हाइट है, उसके साथ साथ उसमें लगा हुआ जो है लाइफ लाइन या आप लैनियार्ड कहो 6 फीट उसकी भी हाइट है, तो वो सब कंक्लूड करके ओवरऑल 15 फीट तक पहुंच गया। हाइट ऑफ द वर्कर 6 फीट माना है, वैसे 5 फीट का भी हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड मान लो 5.5 का हुआ तो इसलिए हम 6 फीट ऑन एन एवरेज मार के चलेंगे। और 3 फीट हम कोशिश करते हैं कि 3 फीट बंदा जमीन से ऊपर रुक जाए, ना कि जाके और धब से जमीन के ऊपर टकरा जाए। जमीन के ऊपर अगर टकराएगा तो फिर रोकने का फायदा हुआ कुछ? इतना डिवाइस डिवाइस लगाने का कोई फायदा होगा? नहीं होगा भाई, तुम इसीलिए तो रोक रहे हो कि उसको जमीन से वो टकराए ना और चोट ना लगे, और पता चले कि तुमने ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो गिरा और जाके जमीन से टकरा गया, इतनी लंबी हाइट हो, तो फायदा नहीं है ना। तो इसके लिए ऑन एन एवरेज आपको बताया गया कि भाई इतना सेफ साइड लेके चलते हैं, और उसके बाद तब जाके काम करवाया जाए। तो आज फिलहाल हम इतना ही रखेंगे। वर्क एट हाइट का ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दिया हूँ ऑलरेडी, इम्प्लीमेंट करना है ताकि वर्कर्स को एक्सीडेंट और इंजरी से बचाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया था लास्ट क्लास में, जहाँ पे हमने सुपरविजन के बारे में डिस्कशन किया था। उम्मीद है कि यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है, आप में से किसी का कोई सवाल भी नहीं आया था। तो मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा और हम बात करेंगे अब
अदर कंट्रोल मेजर की। देखो, ये फॉल प्रोटेक्शन जो है ना, इसका मतलब होता है कि इंसान को हमने गिरने से, जब वो ऊंचाई पे काम कर रहा था तो उसको गिरने से रोकने के लिए इस तरीके की अरेंजमेंट की, दैट इज फॉल प्रोटेक्शन। इंसान काम कर रहा था और काम करते करते डायरेक्ट नीचे गिर गया। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे क्या हुआ कि इंसान जो है डायरेक्ट नीचे आ गया। तो हाइट से जब इंसान डायरेक्ट नीचे गिर जाता है जमीन के ऊपर और इंजर्ड हो जाता है, उसे हम कहते हैं फॉल आउट। क्या कहते हैं दोस्त? फॉल आउट। और अगर बीच में सस्पेंड हो जाए, फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की मदद से वो बीच में ही लटक जाए, जमीन के ऊपर ना गिरे, इंजर्ड ना हो, तो उसे हम कहते हैं फॉल अरेस्ट, है ना? तो भाई बीच में ही ये क्या हो गया? अरेस्ट हो गया, रुक गया। तो ये दोनों टर्म को भी आप याद रखना कि फॉल अरेस्ट क्या होता है और फॉल आउट क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है आपको, बड़े ध्यान से सुनना आप, इंश्योर वर्किंग प्लेटफॉर्म और एज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉल, प्रोवाइड हैंड रेल, मिड रेल एंड टो बोर्ड। जैसे लास्ट क्लास में अभी हमने देखा, ये जब मैं पूछ रहा था कि भाई ये अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं, इसके बारे में बताओ, तो वहाँ पे किसी ने बताया था कि सर टो बोर्ड मिसिंग है, या फिर जो है हैंड रेल और जो है मिड रेल मिसिंग है ना? तो उसको थोड़ा सा मैं आपको इधर में बताना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों को की पहली क्लास है, पहले जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उसको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जैसे देखो, ये एक फोटो है, ठीक है ना? ये बंदे भी हाइट पे ही काम कर रहे हैं। ये जो बंदा है हाइट पे काम कर रहा है, ठीक है ना? अब इसमें क्या है, इसका ये नीचे वाला जो ये पाइप दिख रहा है, दैट इज मिड रेल, टॉप रेल, है ना? इस तरीके की बैरिकेशन लगी रहती है। टो बोर्ड इधर भी मिसिंग है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कोई टो बोर्ड वाला जो है, अगर स्कैफोल्डिंग हमारे पास दिख जाए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टो बोर्ड, मिड रेल और टॉप रेल क्या है और किस तरीके से जो है वो काम करता है ना? उसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। है लकड़ी के तख्ता सा, दिस इज टो बोर्ड, TOE, टो, BOARD, टो बोर्ड। और एक उसके घुटने के साइड, ये जो है, ये आपका मिड रेल, ये जो है वो टॉप रेल। इससे क्या हुआ कि बंदा चारों साइड से ओपन एज नहीं है और इसके गिरने के चांसेस भी काफी कम हो गए। यहाँ भी यही कह रहा है कि इस तरीके का ये टोबोट रहता है और ये है आपका मिड रेल, टॉप रेल। किनारों पे लगा होना चाहिए, ताकि जो है जब वर्कर लोग काम करे तो वो पूरा का पूरा बीच में पैक होके काम करे। टू ओपन एज, जहाँ पे ये मिसिंग होता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। आगे हम बात करते हैं कि कोई भी ओपन होल है तो
वहां पे इंसान के गिरने के खतरे ज्यादा रहते हैं, वहां पे किस तरीके से प्रोटेक्शन की जाए। जैसे ये देखो छत है और इस छत का ओपन होल है, ये इधर भी है, इधर भी है। पहली सिचुएशन में देखो आप, ओपन होल खुला हुआ है, कोई बैरिकेशन नहीं, इंसान काम करते करते काम में मशगूल हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, और पैर अगर गड्ढे में गया तो डायरेक्ट नीचे। तो ये मामला जो है खराब हो सकता है। उसके साथ साथ जो है तो यहाँ पे गिरने के चांसेस कम है। और इधर भी देखो कवर किया हुआ है सब। कह रहा है कवर ऑल ओपनिंग्स बाय स्टील प्लेट्स और हार्ड प्लाई एंड कीप हार्ड बैरियर अराउंड। गिर सकता है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करके रखना है। आगे एक और लाइन कह रहा है कि होल्स और गैप्स मोर देन 2 स्क्वायर इंच। यहाँ दोस्त सर आवाज साफ नहीं, कट कट के आ रही है बीच में। बोलो। 2 इंच लंबाई या चौड़ाई से ज्यादा का कोई भी होल गैप। आवाज कट के मिल रही है क्या सबको दोस्तों? सर कुलदीप, रूपम, आती फिर आवाज बीच में कट के मिल रही है क्या? विकास, अभी सही आ रहा है सर, इससे पहले थोड़ा कट रहा था। इसको कट के मिल रही है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, एक बार लेफ्ट होकर रीज्वाइन करो। ठीक है, जब मैं ही लेफ्ट होकर रीज्वाइन करूं, अगर सबको दिक्कत है तो फिर तो मुझे करना पड़ेगा। अगर किसी एक को प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आप नहीं सर, लेफ्ट होकर रीज्वाइन करो। अभी आ रही है, अभी सही आवाज। आवाज आ रही है जी। है। अब ठीक है। इंच से ज्यादा लंबा या चौड़ा गैप है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन जरूरी है, उसको कवर करना पड़ेगा। नहीं तो मटेरियल एंड टूल्स, अब इंसान तो गिरेगा नहीं 2 इंच वाले गैप से, लेकिन टूल्स एंड इक्विपमेंट, मटेरियल गिरने के चांसेस रहेंगे। तो उसको प्रिवेंट करना है। एक बहुत ही खास जुगाड़ सेफ्टी में है, दैट इज सेफ्टी नेट। 2 तरीके का नेट है सेफ्टी नेट में। एक तो है जो इंसान गिरेगा तो उसको रोक लेगा, या मटेरियल गिरेगा तो उसको रोक लेगा। और एक है मटेरियल और डेब्रिस प्रोटेक्शन नेट, कि काम करने के दौरान अगर मटेरियल उटीरियल उड़ रहा है, इधर उधर फैल रहा है, लग जाए या फिर इधर उधर फैले ना, इधर उधर के लोगों को हार्म ना करे, तो इसके लिए जो है डेब्रिस प्रोटेक्शन नेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी घर वर बनता है तो इस तरीके से जो है वर्टिकल नेट लगा देते हैं, देखा आपने? यस सर। ये डेब्रीज को प्रोटेक्ट करता है, जो भी डेब्रीज है, मलबा, उसको जो है प्रोटेक्शन देता है। और जो इस तरीके से नेट लगा रहता है, इस तरीके के जो नेट्स लगे रहते हैं, वो इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं, मटेरियल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इनकी क्या